जो भाई गुरु वचन कट जा पंथ चौरासी के। जो भाई गुरु वचन कट जा पंथ चौरासी के। कट जा पंथ चौरासी के। कट जा पंथ चौरासी के। जो भाई गुरु वचन कट जाए पंथ चौरासी के। नीचे किया सारे आसार नीचे किया सारे आसार जिनकी वीरती रहे एक सार जिनकी वीरती रहे एक सार तन मन मार भजन में लग जाने ले जागर अबनासी के। तन मन मार भजन में लग जाने जागर अबनासी के। जो भाई गुरु वचन कट जाए पंथ चौरासी के। जो भाई गुरु वचन कट जाए पंथ चौरासी के। चल री सार मूर्ख बन के चल री सार कह कर जय सिंह केसरी बन कर जय सिंह केसरी बन कह मेरे मन के भरम मिटे भरम गए मुतरा काशी के। जी मेरे मन के भरम मिटे भरम गए मुतरा काशी के। जो भाई गुरु वचन कट जा पंथ चौरासी के। जो भाई गुरु वचन कट जा पंथ चौरासी के। कट जा पंथ चौरासी के। कट जा पंथ चौरासी के। जो भाई गुरु वचन कट जा पंथ चौरासी के। मिला दिया जुग काटे का जोड़ मिला दिया जुग काटे का जोड़ वास्तु रही छोड़ की छोड़ वास्तु रही छोड़ वास्तु रही वास्तु रही छोड़ की फड़ लगे बारामासी के। फड़ लगे बारामासी के। जो भाई वचन कट गए पंथ चौरासी के। जो भाई गुरु वचन कट गए पंथ चौरासी के। कौन सुने और किसे सुनाऊं कौन सुने और किसे सुनाऊं सोच समझ मन में
सोच समझ मन जीव कौन से मुख से गाऊं गुण अवतार अविनाशी के ये जीव कौन से मुख से गाऊं गुण अवतार अविनाशी के जो भाई गुरु वचन पे कट गए पांच 84 के जो भाई गुरु वचन के कट जाए पांच 84 राधा राधा स्वामी। राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। आप जितने आए हुए हो सबका आगे हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति तक सुनते रहें। वाणी महाराज जी कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजय चारों ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज क्यों कही ये बात उन्होंने? अब कोई किसी उसके अंदर अहंकार के अंदर फंसा हुआ है, कोई किसी अहंकार के अंदर फंसा हुआ है, कोई बेटो पोतों के घमंड में फंसा हुआ है, कोई जात के उसमें फंसा हुआ है, कोई पैसे दिल्ली का अहंकार करता है। लेकिन ये हमारा उर्ला व्यवहार है, इससे हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। अगर हमने परमात्मा से मिलना है तो शब्द कितना प्यारा शब्द है, जो भाई गुरु वचन पे डट गए कट गए फन 84 के। जो गुरु वचन पे जो जीव डट जाता है उसका 84 का फंत कट जाता है। और गुरु के वचन को त्याग करके हम तो परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं परेशान? है हमने गुरु का वचन साधा नहीं, उन पे अमल नहीं करा गुरु के वचन के ऊपर। गुरु के वचन, जो गुरु ने वचन दिया हमारे को, वो वचन अनमोल वचन है। तो उन्होंने ये कही कि इतना अनमोल वचन है, अगर इस वचन के ऊपर तुम डट गए, तुम्हारे को भक्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु का वचन ही भक्ति है। जिसने गुरु का वचन डांट लिया, समझ लिया, उसका ऊपर अमल कर लिया, उस पर अगर हम चल पड़े, वही भक्ति है हमारी। किसी का प्रश्न था, अब गुरु देता ही देता है, लेता कुछ नहीं। मैं कहता हूं गुरु देता भी है और गुरु लेता भी है। अब आपका प्रश्न ये होगा बीच में, अब गुरु क्या चीज देता है और क्या लेता है? गुरु हमारे पाप कर्मों को अपनी उस घाट के ऊपर रख करके उनको ले लेता है और उसको खत्म कर देता है, जगत कर देता है। और अपने अंदर जो गुरु के भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो हमारे को दे देता है। इस करके कहिए गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे दुख पावे दूना पातक लागे।
जाने नहीं गुरु की महिमा ने सारद शेष महेश। अब गुरु की महिमा को शेष महेश भी नहीं जान सकते। गुरु हमारा पाप को ले लेता है और अपना भाव को दे देता है हमारे को। भाई बैठ जा आराम से, या तो बैठ जा या बाहर चला जा। हाँ बैठ जा बैठ जा। क्योंकि औरों का भी वो काम गड़बड़ होता। हमारे को या तो संसार का अंदर से काट लेता है और उसके अंदर पहुंचा देता है जो शीतल धाम है, जहां पर शीतलता ही शीतलता है। कौन सी शक्ति से पहुंचाता है? ये आपने तो प्रश्न तो कर दिया और कह भी दिया हमने। अब गुरु लेता कुछ नहीं है, देता देता है। गुरु हमारे पाप कर्मों को ले लेता है, अपनी धार से उसको काट देता है, उसको साफ कर देता है। अपनी धार से काटता है गुरु। गुरु की धार के बिना हमारे कर्म कट नहीं सकते। चाहे कोई मुल्क की लाट हो, राजा बादशाह सेठ साहूकार कितने आए संसार के अंदर और कितने चले गए, लेकिन हम तो अभी ये भी समझ में नहीं आया हमारे को, अब गुरु कहते किसको हैं? गुरु उसको नहीं कहते जो मोह के अंदर फंसा बैठा रहता है। गुरु उसको कहते हैं जिसकी हरदम वृत्ति एक सार रहती है। ये शब्द कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। कोई भाई नाराज हो जा, लेकिन मेरा तो गुरु का वचन था, सच्चाई का पर्दा खोलना, झूठ का पसारा मत करना, मत फैलाना झूठ का पसारा। ना मैं झूठ का पसारा करता, ना मैं किसी को झूठे आश्वासन देता, ना मैं किसी से ये कहता आप मेरे को गुरु कहो या मेरे को महाराज जी कहो। वो तो आपका भाव है, आप क्या कहते हो, आपने क्या चीज दिखाई देता हूं, वो आपका भाव है। मैंने नहीं कहा किसी से भी और ना मैं किसी से कहता। मैं तो, मेरा सतगुरु ने कभी नहीं कहा, तो मैं कौन सा खेत की मूली हूं जो मैं कहूंगा। अगर मेरे को गुरु कहो या पीर कहो या पैगंबर कहो या महाराज जी कहो, मैं तो ये कहता हूं भाई यहां रिश्ता नाता है हमारा, गांव के रिश्ते नाते से ज्यादा करके तो नाता हमारा यहाँ बाबा का नाता है। यहाँ पे उससे नीचे फिर चाचा का नाता है, ताऊ का नाता है, भाई का नाता है। मैं तो ये कहता हूं अगर आप लोग भी यूं समझो, आपने मान लिया अगर भाई का नाता बरत लो, क्योंकि भाई का नाता सबसे बड़ा होता है। ये आंखें तो होती है हमारी परखने वाली, खोलूं चश्म निकट ही देखूं। अब चश्म खोलने से हमारे को निकट दिखाई दे जाएगा वो रूप, लेकिन हमारी तो चश्म बंद पड़ी है, क्योंकि हमारी वृत्ति तो इधर उधर खिंडी डोलती है। हम उस परमात्मा को कैसे देखेंगे, उस मालिक को कैसे देखेंगे, उस मालिक से कैसे मिलेंगे हम। जो भाई गुरु वचन पर डट गया कट गया फंद 84 का। 84 का फंद कैसे काट दिया? एक वचन ने काट दिया 84 का फंद, नहीं काटा। और तो कुछ नहीं कहा शब्द ने, यूं ही कह दिया। अब जो भाई गुरु वचन पर डट गया कट गया फंद 84 का।
फिर कबीर साहब ने क्या कह दिया, गुरु वचन को त्याग दुख पाओ दूना पातक लागे। अब गुरु वचन को जब हम त्याग देते हैं तो हमने दुख का सामना करना पड़ेगा, और दुख हमारे को तभी होता है जब हम गुरु का वचन को त्याग देते हैं। त्याग देते हैं कैसे? भूल जाते हैं हमारी वृत्तियां, हमारी वृत्ति दूसरी जगह चली जाती है। गुरु का वचन भूल गए तो कैसे काम चलेगा हमारा? नहीं चलेगा। हमारी वृत्ति उस मालिक से जुड़ी हुई होनी चाहिए, चाहे हम भजन पे बैठे हों और चाहे ना बैठे हों। भजन पे हम बैठते हैं जब वृत्ति को उस मालिक से तो जोड़ते हैं, उस चित्त को अपने मालिक से तो लगाते हैं, उस सूरत को अपने मालिक से तो लगाते हैं, उस आत्मा को उस परमात्मा से तो लगाते हैं। और वो आपने अगर जागृत अवस्था में लगा ली, मालिक मेरा सतगुरु तो मेरा सतगुरु बादशाह है, उसका सिवा तो मेरा कोई नहीं है, फिर देखो आपका अंदर वो फूल खिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर वो शीतलता प्रवेश हो जाएगी मालिक के नाम की, क्योंकि हमने तो शीतल का सुमरण करा ना। हमने शीतल से तो वृत्ति जोड़ी है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखा है, चुंबक जो होती है उसके अंदर से वो निकलती है धार और लोहे को खींच लेती है अपने पास के अंदर। वही धार हमारे सतगुरु के अंदर से निकलती है, उनके विचार की होती है, वो उनके भाव की होती है। सतगुरु अगर पूरा नहीं है तो हमारा भजन नहीं बन सकता, या फिर हमारे अंदर कमी है जब नहीं बनता हमारा भजन। दोनों चीजों में से एक चीज तो आपने माननी पड़ेगी। या तो अगर आपका वृत्ति ठीक है, आपके विचार पवित्र हैं, और फिर अगर आपका भजन नहीं बन रहा तो सतगुरु पूरा नहीं मिला। तो मैं खुली क्यों कह दी, मेरा सतगुरु का हुक्म है, इस करके खुली कहता हूं मैं। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने कभी ये किसी को आश्वासन नहीं दिया, आओ मैं तुम्हारे को राम दिखाऊं। राम देखना है तुमने, अपने अंदर में पवित्रता धारनी पड़ेगी, अपने अंतर के अंदर वो चीज आपने डालनी पड़ेगी। कौन सी? अगर जैसे दूध के अंदर रई को डालते हैं हम, मरोड़े तो बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि रई को आप कितना खींचते हो, कभी इधर खींचोगे कभी इधर खींचोगे, लेकिन वो रई ऐसी है अगर डलगी दो तो घी निकाले कैसे छोड़ेगी वो आपका काम है। हमारे विचारों को हम इधर उधर ना जाने दे, जाते हैं फिर खींच के ले आओ रई की तरह, फिर जाते हैं तो फिर ले आओ खींच करके। अपनी वृत्ति को उस जगह रोक कर रखो जहां हमने जाना है। लेकिन कबीर साहब ने कह दिया, मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साए मिले ताई चले ना कोस। और जिस मार्ग के ऊपर परमात्मा मिलता है उसकी तरफ हम एक कोस भी नहीं चलते, और जिस मार्ग पे अगर परमात्मा नहीं मिलता उसकी तरफ हम हजारों किलोमीटर चले जाते हैं, लाखों किलोमीटर चले जाते हैं, कहां से कहां पहुंच जाता है। और तो चलता क्या है,
रात को जब सोते हैं ना, फिर भी मन निकल के भाग जाता है। फिर हमारी वृत्ति कहां गई? हमने वृत्ति को अपनी को सतगुरु से जोड़ा नहीं। अगर सतगुरु के ट्रांसफार्मर के अंदर हम अपना तार लगा लें, हमारा बल्ब फ्यूज नहीं हो सकता। वो तो फिर टाइम पे ही जाएगा। जब टाइम आएगा, आपका कर्जा निपटा करके, आपके घर को पवित्र करके, तब चोला छोड़ना पड़ेगा, इससे पहले नहीं। पवित्रता का नाम सतगुरु है, अपवित्रता का नाम काल महाराज है, वो भी कम नहीं है। क्योंकि कैसे कम नहीं है? उसने भी उस सत्पुरुष की भक्ति करके ये जीवात्मा इस देश रचने के लिए मांगी थी। तब हमारा काम, हम यहां पे आए थे और ये सत्पुरुष ने दे दिए जीव, उन्होंने रचना करने के लिए। जैसे जैसे नीचे उतरती चली गई, वैसे वैसे जीव का ठेका चलता चलेगा। फिर संतों ने देखा कि तो बहुत बुरा काम हो रहा है, जीव बड़ा दुखी है। फिर उन्होंने आकर के फिर हिला दे दिया नाम रूपी, और जो उस नाम को समझ गया, जो उस नाम के अंदर लग गया, वही परमात्मा से जाकर के मिल जाएगा। वो अपने धाम में चला जाएगा। नेति नेति वेद पुकार है। अब और भी आ गए, और भी आ गए। वेदों ने तो कह दिया, लेकिन संतों ने ये कह दिया। वेदों ने तो कहा नेति नेति, संतों ने कह दिया मंजिल मंजली। नहीं कहा कबीर साहब ने, अगर रामानंद का कहे कबीरा, मंजिले मंजिले जा पहुंचा। अब एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल पर, ऐसे करके अपने लास्ट वाली मंजिल पर पहुंच गया। जिस तरीके से जीवात्मा रचना के समय आई थी उतरती हुई, उसी तरीके से हमने इसको जीवात्मा को अपने सतगुरु से मिलाना है। सतगुरु तक हमारी ड्यूटी बनती है ले जाने की। फिर सतगुरु का काम है अपने विचारों को पवित्र कर लो, उनका विचार ले लो, अपने सतगुरु का विचार लेकर के और उनको अपने हृदय के अंदर जमा लो। आपके विचार पवित्र हो जाएंगे, फिर वो अपना आप अपनी जीवात्मा को फिर ले जाएंगे उस घाट पर, ले जा करके सारा साफ कर देंगे महल को, और आपको पवित्रता करके और उस पवित्र धाम में पहुंचा देंगे जहां का गया हेली फिर नाव है, उस धाम के अंदर पहुंचा देंगे। उसी धाम के अंदर हमने जाना है, उसी परमात्मा से मिलना है। और पहला परमात्मा तो देखो हमारे माँ बाप हैं। जिसने अपनी माँ की सेवा कर ली, उसने तो यूं समझो पृथ्वी का सारा देवता की सेवा कर ली। जिसने अपने पिता की सेवा कर ली, उसने आसमान के देवताओं की सेवा कर ली। फिर कौन सी चीज की जरूरत रह गई? हाँ, एक चीज की जरूरत रह गई। अब वो तो सेवा तो आपने कर ली, लेकिन अपनी आत्मा को तो परमात्मा से नहीं मिलाया। और इतना काम करते हुए अगर अपनी आत्मा को अगर परमात्मा से मिलाने की कोशिश करोगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मां का और बाप का आशीर्वाद होता है, आत्मा से आशीर्वाद देते हैं माँ बाप। दूसरा तो फिर भी ऐसा ही देता है, लेकिन माँ बाप की आत्मा होती है। थोड़ा सा अगर हम राजी बोल जाते हैं माँ बाप से,
तो उनकी आत्मा कितनी आशीष देती है। चाहे कितना ही उसका निकम्मा बेटा हो, अगर वो एक बार आकर के राजी बोल जाएगा तो उसको नहीं सोचेगी माँ कहां बैठा दे इसको। तो क्या हमारा सतगुरु नहीं बैठाएगा हमारे को? लेकिन हम तो ये सोचते हैं सतगुरु मिलो या मत ना मिलो, लेकिन संसार जरूर मिलना चाहिए। ये संसार हमारे को धोखे का है। संत महात्माओं ने बार बार हमारे को चेताया है, चेतना दे करके कि संसार तो सारा धोखे का है। इस संसार से आपने पीठ देनी पड़ेगी। संसार के अंदर रहो, मैं ये नहीं कहता अपना काम मत करो, काम सारा करो अपना, लेकिन संसार से थोड़ा सा पीठ दे लो, अपनी वृत्ति को अपने मालिक से जोड़ कर रखो, फिर आपका काम बन जाएगा। उस सतगुरु से जोड़ कर रखो वृत्ति, तो आपका काम बन जाएगा। अगर सतगुरु से आपने वृत्ति नहीं जोड़ी तो चाहे आप कितनी टाली बजा लो, कितने घंटे बजा लो, कितना ही सत्संग में बैठ जाओ, कितना कथा कीर्तन कर लो, इन तीन लोक के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आपने सतगुरु से वृत्ति जोड़ ली तो जो ताली आपकी बाहर बाजती है वो अंदर बाजने शुरू हो जाएगी। जो घंटा आपका बाहर बाजता वो अंदर बाजना शुरू हो जाएगा। लेकिन सतगुरु से वृत्ति कौन जोड़ता है? सतगुरु से वृत्ति को वो जोड़ता है जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं मनुष्य चोला धारण करके आया हूं, मेरा काम क्या है। मेरा काम ये नहीं है सारा दिन भागा डोला, सारा दिन कमाया और फिर सांझ न पड़ के खा करके सो गया। ये मनुष्य चोला इसलिए मिला है परमात्मा का भजन भी करूं मैं। वहां से तो भजन करने के लिए आया था और यहां पर आकर के भूल गया। यहां पे तो हम दूसरी चीजों का भजन करने लगे, इस करके हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमने तो उस परमात्मा, देखो घर के अंदर आप रहते हो, मैं किसी का ये नहीं कहता अपने काम को छोड़ दो आप, मैं सबको ये कहता हूं, महाराज जी भी कहते थे, परम संत हजूर ताराचंद जी और बहन जी भी यही कहती हैं। और मेरा एक महात्मा का संग होया था, मेरा गुरु भाई था मुंशी राम जी, उनका संग होया था, उन्होंने भी यही बात कही थी। अग भाई जबर सिंह अपना काम धंधा करना, अपना कमाया हुआ खाना, दूसरे की जेब की तरफ नहीं देखना। ना मैंने कभी दूसरे की जेब की तरफ देखा, मैं अपना कमाया हुआ खाता हूं। अभी भी मैं अपना काम करता हूं जैसा मेरे से बन जाता है। मैं ये नहीं सोचता अब मेरे को फलानी जगह से मिलेगा जब मेरा काम चलेगा। मेरा काम तो मेरा सतगुरु चलाता है और जिस लाइन पे मैं चल करके और आपको ये बता रहा हूं, उसी लाइन पर आप चल करके देखो, आपको आसानी हो जाएगी, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी, कांटे आपके सिकर जाएंगे और उसके अंदर फूल बिखरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम तो उस मंजिल पर चलते नहीं हैं। उस मंजिल पर चल करके आप अपना काम करोगे तो आपको डगर आसान हो जाएगा। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं सोने में सुहागा। सोने में सुहागा कैसे होता है? जब हम अपनी कमाई का खाते हैं
दूसरे की जेब को नहीं देखते और फिर भजन कर लेते हैं तो सोने के अंदर सुहागा हो जाता है। क्योंकि हमारी वृत्ति तो अपनी कमाई से डट गई, क्योंकि मेहनत ही खाई है हमने, और वह भजन कर लिया सतगुरु के मुताबिक, बताए हुए मुताबिक, तो आपका भजन बहुत जल्दी बन जाएगा। लिख करके ले लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये बात। महाराज जी कहते थे आप मेरी बात को मान जाओ, भजन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से आपको पहचान जाओ, भजन करने की जरूरत नहीं है। फिर यूं भी कह दिया लास्ट में महाराज जी ने, अब मैं ये कहता हूं मत हिंदू बनो मत मुसलमान, आप तो खाली इंसान बन जाओ, इंसान। तो वही इंसान का फर्ज क्या है? इंसान का फर्ज ये थोड़ी है लूट खसूट करना, इंसान का फर्ज ये थोड़ी है झूठ तूफान बोलना, इंसान का फर्ज ये थोड़ी है अब दूसरे का माल खा जाना, इंसान का फर्ज ये भी नहीं है हम तो अपनी कमाई हुई ना खावें। इंसान का फर्ज ये है कोशिश करे जब तक चलता है जीव अपनी कमाई का आहार करें, तो अपना काम आपका बन जाएगा, परमात्मा आपको मिल जाएगा नजदीक। परमात्मा तो हमारे नजदीक है, हम तो बताते हैं सोचते हैं वहां ढूंढ लेंगे वहां ढूंढ लेंगे, अपने घर के अंदर बसा हुआ है, हमारा को यही नहीं पता हमारा सांस कहां पर रहता है, हमारे को यही नहीं पता हमारा जीव कौन सी जगह बैठक है, कहां से जीव आता है। कई भाई शब्द गाते हैं, नु कहां से आया कहां जाएगा, कहां से आया कहां जाएगा, सीधा हिसाब है। राधा स्वामी धाम से जीवात्मा आई थी शब्द के अंदर, और यहां मृतलोक के अंदर आकर के यहां पर इसने ठेका बना लिया, और जाना भी वहीं पे है, जाना भी राधा स्वामी धाम के अंदर है। चाहे कितने युग बीत जाइयो, चाहे कितने कलब बीत जाइयो, जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने जीव को छोड़ेगा नहीं वो। तो इस करके आप लोग वो परमात्मा के सतगुरु का वचन के ऊपर आप डट जाओ, तो भक्ति आपकी आसान हो जाएगी। हम भक्ति नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हम भक्ति? हमारा तो 100 किस्म की व्याधा लगी हुई है, लेकिन एक ही आसान तरीका है भक्ति करने का, जिस तरीके से मैं करी है उस तरीके से बता रहा हूं, मैं तो आपको अपना तजर्बा बता रहा हूं। अब गुरु के वचन को उसको ना जाने दो व्यर्थ, जो गुरु ने कही है वो काम अपने करते रहो। लेकिन हमने तो कहना तो सीख लिया हमने बहुत जल्दी, क्यों? यूं कहिए गुरु कहे वो करना चाहिए, गुरु करे वो ना करना चाहिए। वो कब कही है? गुरु तो दान पुण्य भी करता है, नहीं करता है? मेरे महाराज जी ने अपना आप भूखा रह करके जंगल के अंदर जानवरों को पानी पिलाया, का दान पुण्य से कम था वो? और फिर नाम दान दे दिया, वो शुरू कर दिया नाम दान, वो कम है? नाम का दान कम नहीं है। हां, गुरु का अगर वचन लेकर के आप
और उस लाइन पे नहीं चलते, गुरु की बात को नहीं मानते, गुरु के वचन से अलग चलते हैं, भेष धार लिया गुरु का और गुरु जैसा लक्षण नहीं बनाया आपने, गुरु जैसा आपका भाव नहीं, तो फिर वो वाणी सिद्ध हो जाती है। अब गुरु करे सो ना करना चाहिए। गुरु ने तो सारा अच्छा कर्म करे हैं, बुरा कौन सा करे है? क्या जीव नहीं करेगा, अच्छा कर्म करेगा? गुरु ने तो बताया है वे अच्छा कर्म। गुरु कहता वो भी करना चाहिए और गुरु करता है वो भी करना चाहिए। गुरु साधन करता है, गुरु भजन करता है। अगर हम भजन नहीं करेंगे कैसे पहुंचेंगे मालिक के पास में? कैसे हमारे को शांति मिलेगी? साधन नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे मालिक के पास में? गुरु ने कह दिया भाई 2 घड़ी बैठा करो। हाँ ठीक है, बैठो आप 2 घड़ी, लेकिन दोनों काम करो। गुरु करे वो भी करना चाहिए और गुरु कहे वो भी करना चाहिए। उसको कहते हैं ऐसी करनी मत करो और करके क्यों पछताए, वो पेड़ बमोड़ के तो आम कहां से खाए। अब हमने बाणा पैर लिया संत महात्माओं का, और फिर भी अगर हम गृहस्थ के अंदर बसे बैठे हैं, फिर भी अगर हम बच्चों के मोह में, परिवार के मोह में, जनता के मोह में, संसार के मोह में फंसे बैठे हैं, तो फिर वो वाणी हो जाती है सिद्ध। और गुरु ने कहा वो तो कर लिया, वो तो करा नहीं, और गुरु जो कर रहा है बाणा वो धार लिया, वो सिद्ध हो जाती है। फिर इस करके अगर बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा हमने पैर लिया, बाणा हमने पैर करके, और उसके ऊपर अगर हमने सतगुरु जैसा आचरण नहीं करा तो इस बाणे को धिक्कार है। और सतगुरु जैसा अगर हमने आचरण बना लिया, विचार अगर हमारे सतगुरु जैसे हैं, तो बाणा हमारा ठीक है, नहीं तो बाणा ठीक नहीं है। फिर तो बाण नहीं बदली, बाणा बदलने से काम नहीं चलेगा। बाणा की गैल बाण भी बदल लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस करके सोने में सुहागा हो जाता है जो गुरु वचन पर डटके कटके फन 84 के। गुरु के वचन को त्याग देता है, फिर उसने संसार के अंदर दोबारा से आना पड़ेगा, बार बार परेशान होना पड़ेगा। गुरु के वचन को जो साध लेता है वो संसार में दोबारा नहीं आएगा, चाहे आप बाणा पहरो या मत पहरो, लेकिन बाण तो पहर लो। गुरु के वचन की बाण तो पहर लो कम से कम। हमने तो खाली नाम का है वो धारण करा है। अगर हम तो राधा स्वामी हैं, हम तो सत साहेब वाला हैं, लेकिन अमल कितना करया है? कबीर साहब ने क्लियर कर दिया, अमल करे सो पावे। अबदू अमल करे सो पावे, और बिना अमल के बहनजी भी कहते हैं अगर दर दर का धक्का खावे। और फिर हमने दर दर के ऊपर जाकर मांगना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। अगर हम अमल कर लेते हैं उस बात का, हमने कहीं नहीं खाना पड़ेगा धक्का। तो महाराज जी कमाया मिल गया, हमने अपने मौज आराम से ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। कमा करके लेके देखो तुम मौज, जब पता पड़ेगा।
जो सारा दिन 8-10 घंटे नौकरी करता है, वो रोड के ऊपर पैसे खिंडा कर नहीं आओगा, क्योंकि उसने पता है पैसे की कदर का। पैसे की कदर तो वो ही कर सकता है जो खुद कमाएगा। बाप दादा की इजाजत को अगर हम बर्बाद करते हैं तो हमने कमाई नहीं, हमारा क्या दुख होगा? उसका दुख तो हमारा तब होना शुरू होगा जब हम अपनी बाप की इजाजत को बचा कर रखें और अपना कमाया हुआ वो देवें दान पुण्य के अंदर, अपने कमाए हुए। लेकिन इतना जरूर है, बाप दादा की इजाजत अगर हमने सही दान पुण्य पर लगा दी तो आपको कुली वाला मिल जाएगा और हमारा बाप दादा को दान पुण्य मिल जाएगा। दोनों काम हो गया ना। अगर हमारे कुली वाला मिलेगा क्योंकि वो सामान का काम तो हमें कर रहे हैं, और बाप दादा के निया वो दान पुण्य मिल जाएगा। अकून का ये पैसा तो दान पुण्य तो उसे को मिलेगा ना। आप मेरे को कोई पैसा दोगा तो पैसा तो आपका ही होया, मेरा तो माध्यम बने अगर इस बस में से पार करके इस बस में चढ़ा दिया सामान, कुली वाला मेरे को मिल जाएगा, दो अन्ना चार अन्ना, माध्यम आपका है क्योंकि आप करता हो उसके, आपने दिया है। मैं अपनी गोद से लगाऊंगा तो मैं दूंगा, तो उसको इस करके संतों की मेहर से दया से इस संसार का काम चला हुआ है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, आग लगी आकाश में जड़ पड़ेंगार, संत ना होते जगत में जड़ मरता संसार। और ये ना सोचना चाहिए हमने अगर मैं कल नाम ले लूं, परसों ले लूं, या भाई 2 महीना पीछे ले आऊं, या अपना बालक का नाम ना दिवाऊं, या अपने भगवान ना ले जाऊं। हम पागल थोड़ी था। सारा परिवार ने नाम लिया, एक भी ना रहे परिवार के भीतर। भाने तक नाम ले लिया, भाणजा तक नाम ले लिया। क्यों ले लिया उन्होंने? शांति मिली। और थोड़ा दिन चले, हमारे गांव के अंदर 300, 250, 300 लिया नाम, और सब टमाटर की तरह लाल हो गए। क्यों? अच्छे भजन पे बैठे, और मालिक ने खूब मौज कर दी, सबके पास पैसा दे दिया। और तो चलता क्या, हमारा गांव का लक्ष्मण नाई भी गरीब नहीं छोटा महाराज जी ने। सही में बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन भजनानंदी बहुत थे हमारा गांव के अंदर, ये नहीं कह सकते अगर भजनानंदी थे, भजन करने वाले थे। लेकिन जब पैसा आ गया ना, सारे भूल गए। जब फिर सारे मायानंदी बन गए, सब माया के चक्कर में। क्योंकि माया ने तो पहले कह दिया, कबीर साहब के पास आई थी माया, कहने लगी मैं इतने ठेके रस दूंगी, अब तेरा जीव निकल नहीं पावेगा। कबीर साहब ने यूं कह दिया, मेरा तो एक नाम ही काफी है, अगर मेरे नाम को जीव समझ गया तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बुराई नहीं कर रहा, माया के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि वो भी दूसरा परमात्मा है। पैसे से काम चलता है, लेकिन इतने मत फंसो उसके अंदर, कहां ले जाएंगे हम? कितना संत महात्माओं ने कितनी बात कह दी। पूत अगर सपूत है तो क्यों चिंता करते हो? चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पूत कमूत है तो आप धन जोड़ जोड़ कर धर दो, कोठा भर दो, सबने खत्म कर देगा।
फिर किसकिन जोड़ा तुमने वो? सपूत बनाओ अपने ने, कोशिश करो मालिक की दया से उसका विचार पलटने की कोशिश करो। किसी का खराब विचार हो तो उसको अच्छी शिक्षा के उसमें बैठाओ, और ये मत सोचो सत्संग में ना जावे, सत्संग ना सुनावे। नहीं, सत्संग सुनो और सुनाओ। सत्संग से जीव पार हो जाता है, सत्संग से परमात्मा से मिल जाता है, संसार भवसागर से तिर जाता है सत्संग के अंदर। सत्संग वो बेहतरने नदी का नाम है। अब इसके सत्संग के अंदर जो आ गया वो तो समझो अपनी नदी के अंदर आ गया, और नदी को पार करना है उसने। सत्संग के अंदर इतना ज्ञान मिलता है, इतनी शिक्षा मिलती है, कब तक नहीं करेगा? लेकिन इस मन को रखो सत्संग के अंदर, मन को सत्संग से जोड़कर रखो। जिसका ज्यादा चले मान हो मन, उसने तो सत्संग से जोड़ना ही चाहिए मन को, क्योंकि उसको मन को आदत डाल लो। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोज, जिस मार्ग साहिब मिले ताई चलन है कोस। उन्हें कोस चलाने की कोशिश करो, जोड़ कर रखो। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। मैं क्या आपको सबक सुनाता हूँ, मालिक की दया से सत्संग तो मालिक की मौज से होता है, और आप लोगों की दया से सत्संग होता है यहाँ पे। आप सबको राधा स्वामी। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करूं जे हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन है। हाथ जोड़े करो विनती, दारू चरण में सी, तारा चन सत गुरु मिले, पूरण विश्व विष गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेटिया गाम के जी। राधा हाथ जोड़े करो विनती, तारो चरण में से, तारा चंद सा
साथ गुरु मिले पुराण विश्व विष गुरु जी मारे दया के दाता वेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया झूठी काया झूठे माया झूठे जग भर माया झूठी काया झूठे माया झूठे जग भर माया झूठ झूठ के कारण आए विरता जन्म गवाया झूठी झूठे है काया पतंगे रंग समाया झूठे है काया पतंगे रंग लगाया अंदर खिड़के बड़ बड़ बोल रे राम से रूठे अंदर खिड़के बड़ बड़ बोल रे राम से रूठे चार जने तन लेके चले जा जंगल में फूके 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 है काया पतंगे रंग लगाया झूठे झूठे है काया पतंगे रंग लगाया भाई बते जन बात परोस दे संतान रूखे भाई बते जन बात परोस दे संतान रूखे आवे काल तेरा घट घेरेगा लगे रांड के झूठे 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 है काया पतंगे रंग लगाया झूठे झूठे है काया पतंगे रंग लगाया बहुत कही तन एक न मानी आँखें फूटे बहुत कही तन एक न मानी आँखें फूटे कह कबीरा सुने न पोते दवा लगे ना बूटे बूटे झूठे है काया पतंगे रंग लगाया झूठे झूठे है काया पतंगे रंग लगाया राधा
देखो ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब ने कति क्लियर कर दिया। अग बहुत कही, तूने एक भी ना मानी। अब 5-4 साल तो हमने भी कहते कहते हो गया, लेकिन एक भी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तो मारे तो हिया की आंख तो फूटे गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि हिया की आंख फूट गई, उन्होंने नहीं कही बाहर की आंख फूट गई। बाहर की तो हमने खोल कर आंख रखी है, लेकिन हाँ हिया वाली जो आंख है ना वो फूट गई मारी। उस हिया वाली आंख ने खोल लो, देखो फिर मालिक थारा नजदीक बैठे हुए और तुमने सतगुरु का दर्शन हो जाएगा और सतगुरु अपना धाम में ले जाएगा। लेकिन हिया वाली आंख को अगर आपने खोल लिया तो उस मालिक से मिल लो। अगर बाहर क्या ना तो वैसे फोड़ कर रखो और से खोल कर रखो। बाहर की तो ये वैसे ही बता दी महाराज जी ने। हाँ ये सारी नासवान है, बाहर की सारी नासवान है। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 सोन लूटा है। तारा चंद भव सागर तेरे के सतगुरु सर पर सूचा है। सूचा सच्चा सतगुरु सर पे है। तारा चंद भव सागर तेरे के सतगुरु सर पर सूचा है। सूचा सच्चा सतगुरु हमारे सिर के ऊपर है। हमने झूठ का पसारा नहीं लिया। हम तो झूठ का पसारा जब है हमारा, जब हम बाहर की आंखों से तो देखते हैं और बाहर की आंखों की मानते हैं। अंदर वाली आंख को खोल लो, उसको उससे देखना है। उससे देख के देखो तो सही, संसार से, संसार को देखो उससे, फिर आपने दिखाई दे जाएगा कौन अपना है कौन पड़ा है पराया है। लेकिन हम तो इन बाहर वाली यहाँ तक देखे हैं, वो अंदर वाली से नहीं देखते। अंदर वाली से कब देखेंगे? जब अंदर वाली जब दिखाई देगी, वो जब हमारे सामने वो सीन चलेगा आकर के, फिर हम नु करेंगे पानी दिए गिलास, नु कहा पी ले, तेरे तो पानी भी ना पिए जा उठ के भी। फिर हमने पता पड़ेगा कोई भागी जीव है, उसने सेवा मिल जाए। इस सबको सेवा नहीं मिलती। भाग्य जीव होता है उसको सेवा मिलती है, नहीं सेवा नहीं मिलती इससे। क्योंकि हमने भी नहीं करी सेवा, तो फिर हमने आगे कहाँ मिलेगी सेवा? अपने आप पे के अंदर हमने घटाना चाहिए। अगर सुख का साथी बनना, अपने सुख को अपना साथी बनाना है तो नाम को साथी बना ले, उसको भूल लो मत। ने वो थी कुंती, माता कुंती। कृष्ण जी कहने लगे माता कुंती से, अग बुआ मांग के मांगे, आज जो तू मांगेगी वो ही मिलेगा। थोड़ी देर सोचा कुंती ने, के मांगू? फिर उसका भीतर वाली आंख खुली। उस टाइम उन्हें सोची कृष्ण, इनका दौरा सारी सेना थी और मेरा 5 था, एक कृष्ण तो। उसने सारी सेना के ऊपर विजय कर लियो, तो क्यों ना मैं कृष्ण तो मालिक ने मांगू। नू बोली अक मुझे तो मालिक चाहिए, मुझे तो दुख चाहिए, दुख। न बोले बुआ
तू सारी उम्र तो दुख का मार रही, अरे भी तो ना दुखे मांगो है। नूले जब दुख थो जबे तो तू साथ थो मारा, अगर सुख होता तो दुर्योधन की गैल ना चला जाता, वो मारे ओढ़ी ना आ जाता। अगर मार दर सुख होता तो दुर्योधन ओढ़ी चला जाता। हम दुख था जब ये तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि दुख में हम सुमरण करा। फिर कहिए अगर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करा ना कोई। सुख इस करके सुख के माथे सिल पड़े, नाम ये से जाए बलियारी व दुख की, पल पल नाम रटाए। अख मैं तो उस बलियारी उस दुख की हूं जिसने तेरा नाम पल पल रटवाया, उस मालिक का नाम पल पल रटवाया। मैं तो बलियारी उसके हूं। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। राधा स्वामी।